उसको और मजबूती के साथ पकड़ लेना चाहिए। करेक्ट। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंटली, 1 मिनट। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब हम पूरा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत सारे हंगामा हो रहे हैं। आज आदमी अनएम्प्लॉयड हो चुका है। लोग नौकरी को छोड़ कर अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, दुबई से, अबू धाबी से इंडिया को आ रहे हैं। जो इंडिया में है वो अपने गांव को जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया की स्थिति क्या है। आज हमारे इंडिया के अंदर में सारे सारे लोग टेंशन में है, दहशत में है। अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, हम बचेंगे कि बचेंगे, हमारे परिवार में कौन किसको क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है। ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने और हम लोग बहुत चिंतित हैं। हमारा कोई व्यक्ति बेंगलोर में है, नौकरी करने गया, कोई व्यक्ति दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, गांव से दूर हट के चला गया। क्यों गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया, सारे लोगों को छोड़ कर करके सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपने जीवन, अपने फैमिली को पालने के लिए वो कहाँ चले गए? अपनों से दूर चले गए। क्यों चले गए? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ अपने फैमिली को पालने के लिए। दिस इज अ वेरी 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 सीरियस इशू। अगर इस बिंदु को आज हम डिस्कस करें आप लोगों के सामने तो आपको सच्चाई सामने आएगा। मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूं डॉक्टर प्रशांत दहीरे का ही। आज डॉक्टर प्रशांत दहीरे सिंपल छोटे मोटे आदमी नहीं है। वो डॉक्टर प्रशांत दहीरे ने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के बाद हाउस जॉब किए। हाउस जॉब करने के बाद वो एमडी की डिग्री लिया, उसके बाद प्रैक्टिस किए। आज बताइए कि उतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी वो इस इंडस्ट्रीज में क्यों आए हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग तो वहां लगाना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्रीज को क्यों टच कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री की तरफ क्यों उनका झुकाव हो रहा है। यह बहुत ही मार्केबल बात है। मैं एक प्रशांत दहीरे का एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो हमारे होस्ट है। प्रशांत दहीरे ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर आज हिंदुस्तान में कम से कम हजारों की संख्या में है। इट इज इन द मिलियंस, आई एम टेलिंग यू। हमारे बीच में बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो एमडी हैं, डीएम है, एफआरसीएस है, एमआरसीपी हैं। वो लोग इस इंडस्ट्रीज को क्यों आ रहे हैं, यह बात आपके ऊपर छोड़ दिया। जब मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा तब मैं वन बाय वन आपके सामने लाऊंगा। दूसरी चीज क्या होती है, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आया है कोरोना वायरस का, क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? अगर कोरोना वायरस के पेशेंट को आप टच करते हैं और आपके संपर्क में आता है तो आप भी हो जाते हैं और आपकी पूरे फैमिली भी हो जाएंगे, आपका पूरा सोसाइटी भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये स्पष्ट है, अगर कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी अस्तित्व खत्म हो सकती है। राइट, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारा समाज खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया सृष्टि का रचना करना पड़ेगा ना। मैं बता रहा हूं तो लेकिन हमें गर्व है बड़े बड़े रिसर्चर पे, बड़े बड़े साइंटिस्ट पे, बड़े बड़े डॉक्टरों पे। हमें प्राउड है कि आज हमारे लिए, समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे वैक्सीन का प्रयोग, वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिसिन की तैयारी कर रहे हैं। आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये कितना भी बड़ा वैक्सीन आ जाए, कितना भी बड़ा मेडिसिन आ जाए, लेकिन कोरोना वायरस रहेगा। वो तो छुआछूत का रोग है। कल भी टीबी था, आज भी टीबी है। कल भी एचआईवी था, आज भी एचआईवी है। कल भी H1N1 था, आज भी H1N1 है। लेकिन थोड़ा उसका मेडिसिन बनने से आदमी को थोड़ा सा हिम्मत होती है, चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस छुआछूत का रोग है। अगर आपने कोरोना वायरस पेशेंट से टच हो गए तो आपको भी हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बहुत ध्यान दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, और लोगों ने किया भी। आज भारत पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। क्या हालत हो गया अमेरिका का, क्या हालत हो गया वुहान का, क्या हालत हो गया अदर कंट्रीज का। इवन देखिए बड़े दुबई, यूएई उतने डेवलप कंट्री है, आज वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं। जब ऐसे ऐसे लोगों के पास, इतना डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा परमानेंट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द मोटो ऑफ माय मीटिंग। मेरा टॉपिक था इन्वेंशन ऑफ रिच लाइफ। इट इज माय टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ रिच लाइफ। हु इन्वेंटेड द रिच लाइफ? जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो सॉल्यूशन दिखाई देता है, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होता है तो सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, सोचते ही नहीं। कल तक हम मीटिंग करने के लिए घर से बाहर निकलते थे, लोकल ट्रेन में जाते थे, आज घर बैठे मीटिंग कर रहे हैं। जैसे आज घर बैठे मीटिंग कर रहे हैं, उस तरह से घर बैठे लोगों को प्रोडक्ट भी डिलीवरी होगा। सिस्टम चालू है, सब कुछ सिस्टम चालू है, आपका कस्टमर आपके घर तक पहुंच जाएगा प्रोडक्ट, बट वी आर मेकिंग अ सिस्टम। तो इस सिस्टम के लिए हम बात करेंगे पहले, बाद में। तो आज यह हमको जानना बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारी सुविधा देते हैं, और जब बड़ा होता है तो उसको मैं भेज देता हूं विदेश, उसको मैं भेज देता हूं बॉम्बे, उसको मैं भेज देता हूं दिल्ली, उसको मैं भेज देता हूं दूसरे स्टेट्स में नौकरी करने को, बैंगलोर। लेकिन आज जो कोरोना का प्रॉब्लम आ गया, क्या यह गारंटी है कि कभी नहीं आएगा? फिर दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब मेरे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो ये बहुत ही सीरियस मीटिंग लीजिएगा इसको, और एक गलती को दोबारा मत रिपीट कीजिएगा जो गलती हम लोगों ने पहले किया। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, समाज में सब कुछ रखना है, सब कुछ, लेकिन अपने से दूर मत भेजिएगा। जाओ बैंगलोर जाओ नौकरी करने के लिए, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, फ्रांस जाओ, नहीं, ऐसा मत कीजिए।